इस वक्त सूरत हाल क्या है? देखिए मंजर कशी अगर मैं करना शुरू करूँ तो आपसे जो चंद लम्हात कबल की मंजर कशी थी वो निहायत भयानक थी। यहाँ पे लांडी 6 नंबर पे पहले ही शायद तसादुम हुआ था दो ग्रुपों में, और दोनों ग्रुपों ने क्लेम किया था कि उन्होंने एक दूसरे पर फायरिंग की है। अनीस कैमखानी की गाड़ी पर फायरिंग। चला आपसे एक बार फिर रब्ता करते हैं। अभी आपकी आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपसे वहाँ का अहवाल जानेंगे, लेकिन सूरत हाल हमें जीशान शाह भी बता रहे थे, किरण खान भी हमें बता रही थी कि लांडी नंबर 6 में फायरिंग के वाक़यात पेश आए। और जैसे अमूमन होता है ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में या वैसे भी इंतखाब होता है तो सियासी जमातों के वर्कर्स मुतारिक होते हैं, तो रैलीज़ कुछ गुजर रही थी सियासी जमातों की, और उनमें आपस में फिर तसादुम हुआ, नारेबाजी की गई और उसके बाद फायरिंग के वाक़यात भी। एक बार फिर ज्वाइन किया तलहा ने, एक बार फिर तलहा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानते हैं। तलहा हाशमी, बताइएगा। देखिए, आपसे कुछ समाज कबल की अगर मैं मंजर पेशी करूँ तो निहायत भयानक थी। यहाँ पे आपसे चंद समाज कबल एक रैली आई है, PSC का कैंप है, ये लानी 6 नंबर है, मर्कजी वो इलाका है जो कि मंजर पेश करे। और आपसे कबल यहाँ पर रैली आई है तो उससे पहले नारेबाजी हुई है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग हुई है, और वो ऐसी फायरिंग हुई है कि हमें लेट कर अपनी जान बचानी पड़ी। लोग भागे हैं यहाँ पे, अपनी चप्पलें जूते छोड़ के भागे हैं। जिसको घर का दरवाजा खुला मिला है वो उसमें दाखिल है, जिसको अगर चंद दुकानें खुली हुई थी वो उसमें दाखिल हुआ है। और यहाँ पे इस तरह लोग जो यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने अपनी जानें बचाई और ये कई मिनट तक फायरिंग का सिलसिला चलता रहा है। पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया। अब पुलिस की सफरी आई है और रेंजर्स की भी सफरी आई है, लेकिन जिस वक्त यहाँ पे फायरिंग हो रही थी उस वक्त यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। और अब तक की जो आपसे कबल मैंने PSC के मरकजी रहनुमा मुस्तफा कमाल से बात की, तो मुस्तफा कमाल ये क्लेम करते हैं कि उनसे 8 से 10 लोग जख्मी है और एक साबिक एमपीए है सतार आलम, वो भी जख्मी है, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। समेत मुताबिक जख्मी है, चंद के बगड़ में वो जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत कैसी है तलहा? देखिए, जो हालत के बारे में बताया जाता है कि 2 से 3 जख्मी ऐसे हैं जिन्हें गोलियां, एक कम से कम ऐसे हैं जिनको 2 से 3 गोलियां लगी हैं, उनकी हालत क्रिटिकल है। इसके साथ है जो बाकी जख्मी है कुछ मौजूद है, कुछ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। और इस वक्त सिचुएशन यहाँ पे ये है कि पुलिस और रेंजर्स की नफरी अब यहाँ पे पहुंची है। जिस वक्त तमाम फायरिंग हो रही थी, मीडिया के जो पर्सनल थे, जो रिपोर्टर थे, कैमरामैन थे, DSTV स्टाफ था, ड्राइवर थे, उन्होंने सड़क से लेट के अपनी जान बचाई और फिर उसके बाद वो गलियों में अंदर की जाने भागे और जिसको जहाँ पनाह मिली है जी। अच्छा तला, आप ऑब्जर्व क्या कर रहे थे सुबह से ही? आप यकीनन रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, क्या कोई कशीदगी का माहौल पहले से था? कशीदगी बिल्कुल थी यहाँ पे, और कशीदगी आज सुबह से शुरू हो गई थी जब हमने ये आज खबर दी थी खबर दी थी कि एक पोलिंग स्टेशन पे एक मुबैना शख्स ने, जो कि वहाँ पे मुबैना मुलजिम है, वो दाखिल हुआ और उसने वहाँ से एक बैलेट बुक गायब करने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। और फिर उसको पकड़ने के बाद जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसको भी जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं नदीम हैदर, वो बताते हैं कि पुलिस के हवाले किया गया। हालांकि मेरी DIG ईस्ट कायम मकाम जो है करीम खान, उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि पुलिस को के हवाले नहीं किया गया, लेकिन ये ज़रूर था कि पुलिस की मोबाइल में उनको ले जाया गया था, वो बुक बरामद कर ली गई थी। तो कशीदगी है, मुख्तलिफ जगह पे तसादुम भी हुआ, बाज़ जगह पे दस्तंदाजी ग्रेबा हुए, एक दूसरे पे लाठियाँ चली, एक दूसरे पे जो है वो हाथ चले। और फिर अब से कुछ देर पहले तकरीबन 1 घंटे से जो यहाँ पे क्रॉस फायरिंग का सिलसिला है वो जारी है। और अब से चंद लम्हात कबल जो क्रॉस फायरिंग हुई थी वो बहुत शदीद थी। अब यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स पहुँची है, पोलिंग का वक्त भी ख़त्म हो गया है, कशीदगी बहरहाल मौजूद है, अभी रिजल्ट आने में टाइम लगेगा और यहाँ पे NA 240 का रिजल्ट कंपाइल होते होते बहुत टाइम लगेगा। तो कशीदगी है और कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर अब तक यहाँ पे नहीं पहुंचा। पुलिस अच्छा, थोड़ा सा तलहा ये बताइएगा कि ये जब फायरिंग का वाकया पेश हुआ तो उसके बाद क्या पोलिंग रुक गई थी? देखें, ये जो फायरिंग हुई है ये मेन रोड पर हुई है, ये पोलिंग कैंप्स पर हुई है। ये जो पोलिंग स्टेशन हैं, पोलिंग स्टेशन पर नहीं हुई, पोलिंग स्टेशन से दूर है पोलिंग कैंप्स। ये मरकजी शराह है लांडी 6 नंबर की, लांडी 6 नंबर पे फायरिंग हुई है। तो जब वहाँ पे फायरिंग हुई है तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो कशीदगी हुई है और यहाँ पे अब यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुँची है और अब वो सिचुएशन देख रही है। लेकिन जिस वक्त फायरिंग यहाँ पे हो रही थी उस वक्त यहाँ पे जो एहलकार थे भी तो शायद वो हट गए थे यहाँ पे, या उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उनसे रुक नहीं पाया। बहरहाल अब यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची, कशीदगी है। जहाँ पे फायरिंग हुई थी ये पोलिंग कैंप से दूर, पोलिंग स्टेशन से दूर है, पोलिंग कैंप्स के करीब है। कैंप पे यानी हुई है पोलिंग स्टेशन से। तला ये कहिएगा कि आज टर्नआउट कैसा रहा, यानी लोग मालेहाना पहुंचे वोट डालने के लिए या नहीं नजर आ रही थी वो बात आपको?
टर्न आउट जो है बहुत कम रहा था। टर्न आउट जो मेरी बात हुई थी तकरीबन 3 बजे के करीब, तो 3 बजे के करीब टर्न आउट 5% था। 5% टर्न आउट का मतलब ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं अगर वो उन पे जाएं तो अगर 10% से कम हो तो ये उसकी सवाबदीद इलेक्शन कमीशन की कि उसको वो क्या तस्लीम करती है या क्या, ये ज़ाहिर है वो कानूनी जो माहिरीन है वो बता सकेंगे। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही कि अगर 10% से 7% से 6% से कम होता है तो उस पर फिर इलेक्शन कमीशन इसको चीज़ को डिसाइड करता है। तो जो 3 बजे के करीब मेरी बात हुई थी, जो टर्न आउट था वो 5% था। 5% का टर्न आउट का मतलब ये है कि 100% में से अगर 5% टर्न आउट 3 बजे था तो ज़ाहिर है अब उससे कुछ ना कुछ बढ़ गया होगा। ऐसा मुमकिन है कि वो 5% ही रहा हो, मुमकिन है कि बढ़ गया हो, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन बेहतर बताएगा। लेकिन 3 बजे तक का जो टर्न आउट था वो 5% था। थोड़ा सा और जो सूरत हाल 3 बजे के बाद बिगड़ी है तो उसमें ये तो ऑब्वियस सी बात है कि फायरिंग हो रही है इलेक्शन बूथ के पास, पोलिंग ऑफिस के बाद, तो वो फिर कैसे लोग पहुंचेंगे? एक सवाल जो मैं पूछना चाह रही हूँ तलहा से, तलहा ये बताइएगा किस किस्म का असलहा इस्तेमाल हुआ? क्योंकि अब से कुछ देर पहले जीशान हमारे साथ मौजूद थे, वो बता रहे थे कि बड़ा असलहा SMGs वगैरह भी इस्तेमाल हुई। जी, यहाँ पे जो फायरिंग की आवाज़ें थी वो फायरिंग एक जो छोटे हथियार की फायरिंग होती है और एक बड़े हथियार की फायरिंग होती है। तो कोई लाएबल बनाया जा रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी PSP की तरफ से और दीगर जमातों की तरफ से? देखिए, मेरी अभी चंद लम्हात कबल मुस्तफ़ा कमाल से बात हुई थी और मुस्तफ़ा कमाल के पास मैं खुद भी गया। मैंने देखा कि उनकी शर्ट पर भी फ़ोन लगा हुआ है। इफ्तिखार जो अनीस कायमखानी है, अनीस कायमखानी से भी मेरी फ़ोन पर भी बात हुई थी, अभी यहाँ पे भी बात हुई। अनीस कायमखानी बताते हैं कि उनकी कमर में लगी है जो मेरी TLP। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं तलहा, हमारे साथ ही रहेगा। किरण खान हमारे साथ मौजूद हैं अब से कुछ देर पहले, वो भी यही बता